हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट। तो आप सबको पता होगा क्लैट 2024 की डेट्स आउट हो चुकी है। एग्जाम होने वाला है ऑन 3 दिसंबर 2023 और वही एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की दैट विल बी 3 नवंबर 2023। इस बार एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही साथ आपको एनएलयूज की प्रेफरेंस लिस्ट भी भरनी है। प्रेफरेंस लिस्ट क्या कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उसका हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कौन कौन से कॉलेज में अपनी प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ कि उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही इस साल देना है। तो आ गए हैं हम एक सजेस्टेड प्रेफरेंस लिस्ट के साथ में, जो कि आप आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जब भी बनाते हो तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सजेस्टेड एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट फॉर क्लैट 2024 में नंबर 1 पे रखा हुआ है एनएलएसआईयू बेंगलुरु का। नो डाउट देश का ये नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें एनआईआरएफ गवर्नमेंट की जो रैंकिंग आती है वो, या इवन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग निकालते हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे जो सबने रखा है दैट इज एनएलएसआईयू बेंगलुरु। व्हाई? बिकॉज in term of placements, in term of faculties, in term of students quality, in term of course curriculum and extra curricular activity, सब में नंबर 1 है एनएलएसआईयू बेंगलुरु। देश की सबसे पुरानी एनएलयू है ये, और साथ ही साथ जो 5 ईयर कोर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए नंबर 1 पे रखा हुआ है एनएलएसयू बेंगलुरु को। सेकंड पे आता है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। अपने आप में पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड में हमेशा कंपटीशन रहा है एनएलएसआईयू और नालसार का, लेकिन एनएलएसआईयू जो है वो एक बेटर कॉलेज बन के इमर्ज हुआ है एज कंपेयर टू नालसार। पर नालसार को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी किसी चीज में कम है एज कंपेयर टू एनएलएसआईयू, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस प्लेसमेंट्स वाइज अगर हम देखें तो दोनों में 19-20 का हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए नालसार को मैंने सेकंड रैंक पे रखा है सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट में। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है एनयूजेएस कोलकाता को। एनयूजेएस कोलकाता की अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 सालों की बात करें तो इन 10-15 सालों में कंटिन्यूअसली जो एनयूजेएस में ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी अलग अलग फील्ड्स में, लॉ के अलग अलग स्फीयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, जो कि बताता है कि फाउंडेशन क्या है एनयूजेएस का। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है एनएलयू जोधपुर को। एनएलयू जोधपुर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में टॉप 5 में भी नहीं आया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में एनएलयू जोधपुर ने कंटिन्यूअसली काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं प्लेसमेंट वाइज, और साथ ही साथ अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशन्स में दूसरे एनएलयूज के स्टूडेंट को, एनएलयू जोधपुर के स्टूडेंट ने काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया और कई जगह प्राइजेस भी जीते हुए। तो इससे बताता है कि एनएलयू जोधपुर जो है इसका स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है एनएलयू भोपाल को। एनएलयू भोपाल की अगर मैं बात करूं तो आज से अगर मैं 10 साल पहले बात करता तो एनएलयू भोपाल को मैं थर्ड रैंक पे रखता, लेकिन एनएलयू भोपाल बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑल्सो, और उसके साथ ही साथ अगर हम कुछ चीजें देखें कि जिस तरीके से दूसरे एनएलयूज कॉम्पीट कर रहे हैं उसमें एनएलयू भोपाल इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए एनएलयू भोपाल के बीएलएलबी कोर्स को मैंने 5th नंबर पे रखा है। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं प्लेसमेंट्स वाइज, फैकल्टी वाइज, कोर्स करिकुलम वाइज और स्टूडेंट्स वाइज, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एनएलयू इन इंडिया। 6th नंबर पे मैंने रखा है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जीएनएलयू गांधीनगर को। गांधीनगर इस जीएनएलयू की बात करें तो इसके 2 कैंपसेस है। लास्ट ईयर ही दूसरा कैंपस आया सिलवासा में, जो पहला और मेन कैंपस है दैट इज इन गांधीनगर। तो इसको मैंने 6th नंबर पे रखा है। जीएनएलयू जाना जाता है अपने एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस के लिए, बहुत नई नई चीज टाइम एंड अगेन ये लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट एनएलयू भी अभी तक जिन्होंने उस चीज को इनोवेशन में स्टेप नहीं रखा है। तो जीएनएलयू गांधीनगर जो है वो काफी लंबे टाइम से कई कई नई चीजें लेकर आ रहा है, जिसके कारण जीएनएलयू गांधीनगर को प्रेफरेंस मैंने ऊपर लिखी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इट इज द ओनली एनएलयू जो कि बीएसडब्ल्यू एलएलबी दैट इज बैचलर ऑफ सोशल साइंस एंड बैचलर ऑफ लॉ, ये इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफर करने वाला इकलौता एनएलयू है। 7 नंबर पे मैंने रखा है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई।
एमएनयू मुंबई अपने आप में काफ़ी नया एनएलयू है। कुछ लोग जो न्यू एनएलयूज़ हैं उनको बेबी एनएलयूज़ बोलते हैं। उन बेबी एनएलयूज़ में इसका नाम आता है, लेकिन ड्यू टू इट्स लोकेशन इट इज़ व्हिच इज़ इन मुंबई, इसके कारण महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई को स्टूडेंट्स चॉइस में अगर पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो ये टॉप 6 या टॉप 7 में ही रहा है। और अगले आने वाले कुछ सालों में ऐसा एस्टिमेटेड है कि एमएनएलयू मुंबई जो है वो रैंकिंग लिस्ट में ऊपर ही जाएगा। वाई ऊपर ही जाएगा? बिकॉज इसकी लोकेशन के कारण और स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस के कारण। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमको एमएनएलयू मुंबई में दिखती है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट वगैरह यहाँ हो रहे हैं उस हिसाब से ये आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद में 8th स्पॉट पे मैंने रखा है एचएनएलयू रायपुर को। एचएनएलयू रायपुर ये वही इंस्टीट्यूट है जो कि पहले टॉप 6 में आया करता था, लेकिन ड्यू टू गांधीनगर और मुंबई से कंपटीशन मिलने के कारण अब ये 8th पे है। लेकिन अपने आप में स्टूडेंट्स की क्वालिटी वाइज अगर देखें या नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर इसके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत अच्छा रहा है, इसलिए ये 8th स्पॉट पे आता है। उसके बाद में 9th पे यहाँ पे मैंने रखा है एनएलआईयू भोपाल के बीएससी एलएलबी कोर्स को। अब एनएलआईयू भोपाल की मैं बात करूँ, एनएलयू भोपाल की शॉर्ट में एनएलयू भोपाल हम बोलेंगे। एनएलयू भोपाल की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के हमको कोर्सेज देखने को मिलते हैं, एक बीएलएलबी और दूसरा बीएससी एलएलबी। अब ये बीएलएलबी जो है ये ट्रेडिशनल कोर्स है, काफी लंबे टाइम से है, लेकिन बीएससी एलएलबी अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब भोपाल एनएलयू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मास्टर्स का भी कोर्स है इन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इसी के कारण दे इंट्रोड्यूस बीएससी एलएलबी साइबर सिक्योरिटी साइबर लॉज में फॉर फॉर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके लिए फैकल्टी वही की वही जो इनके मास्टर्स कोर्स में है, जिन्होंने बताया है अपने आप को प्रूव करके, वही फैकल्टी सारी यहाँ पर है। साथ ही साथ अभी तक पहला बैच इसका नहीं पास आउट हुआ है, लेकिन ये एस्टिमेटेड है जब भी पहला बैच पास आउट होगा तो इनके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे आएंगे। वाई? बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, साथ साथ अभी एआई जैसी चीजें इमर्ज हो रही है, तो उसके कारण साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉस का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। और ये बीएससी एलएलबी जो साइबर सिक्योरिटी या साइबर लॉस में है, ये आपको आने वाली इमर्जिंग फील्ड में एक कवरेज दे सकती है, इसलिए इसके इस कोर्स को मैंने 9th नंबर पे रखा है, अपने आप में बहुत नए होने के बावजूद भी। उसके अलावा एनयूजेएस कोलकाता की भी बात करें तो ये भी बीएससी एलएलबी ऑफर करता है, ठीक है। बीएससी एलएलबी इनका कंपैरेटिवली पुराना है भोपाल से, बट भोपाल में जो फैकल्टीज है और जिस तरीके का ये कोर्स डिजाइन है उसके कारण ये 9th पे है, 10th पे, इसलिए मैंने एनयूजेएस कोलकाता को एक रैंक इसके नीचे रखा हुआ है। अब इन दोनों ही कोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका 10+2 जो कि आपकी 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 11th नंबर पे मैंने रखा है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, शॉर्ट में से रंगनूल पटियाला भी कहते हैं। रंगनूल पटियाला ने भी पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्म करा है, इसलिए 11th रैंक पे है। जब से ये एनएलयू आया है ये अपनी कंसिस्टेंसी के कारण काफी ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा टॉप 10 में या टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से आया है, स्टेब्लिश होने की रैंक के हिसाब से भी हम देखें तो ये 11th-12th नंबर का एनएलयू था। अगर स्टेब्लिशमेंट जितना पुराना है उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कंटिन्यू है, इसलिए इसको मैंने 11th रैंक पे रखा है। वही 12th नंबर पे आता है एनएलयू उड़ीसा। न्यू एनएलयू है, ज्यादा पुराना नहीं है, अगर हम देखें 10-11 साल पुराना ही होगा, लेकिन एनएलयू उड़ीसा ये जो है अपने इनोवेशंस के कारण, साथ ही साथ ये बच्चों को काफी ज्यादा इंकरेज करते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिशंस। इसके लिए अगर आप कल को किसी भी लॉ कॉलेज में जाओगे तो आपको एनएलयू ओ के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन हर जगह देखने को मिलता है, और वही इनका डे बाय डे इनकी क्वालिटी इंप्रूव करने में, इस इंस्टीट्यूट का ग्राफ बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। उसके बाद में 13th रैंक पे मैंने रखा है राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज, इसका ये इकलौता एनएलयू है, ठीक है। ये 13th रैंक पे आता है। यहाँ के कुछ बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, अगर हायर स्टडीज के मामले में भी बात करें तो यहाँ के बच्चे जो है उन्होंने काफी अच्छा
परफॉर्म किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 14th रैंक पे मैंने रखा है एनएलयू कोची को, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज कोची। कोची भी अपने आप में नया एनएलयू है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 10-11 साल पुराना है, लेकिन ड्यू टू जैसे एज वी ऑल नो कोची केरला में ही है एंड केरला का एजुकेशन सिस्टम वी नो, तो उसी लाइन पे भी ये एनएलयू है। दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड कि आगे आने वाले सालों में ये और अच्छे अपने रिजल्ट्स दे सकता है, ग्राफ अपना और बढ़ा सकता है। 15th और 16th पे मैंने रखा है सीएनएलयू पटना की बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी कोर्स को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि बीए एलएलबी को ऊपर और बीबीए एलएलबी को नीचे क्यों? लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज का पार्ट बताया जाता है। हाँ, आप बीएलएलबी करके आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं, आप बिजनेस फील्ड्स में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट ह्यूमैनिटी की या आर्ट्स के सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं लॉ इमर्ज हुआ है। और अपने आप में बीएलएलबी कोर्स जो है ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, सारी अच्छी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है एज कम्पेयर टू बीबीएलएलबी, इसलिए बीएलएलबी को बीबीएलएलबी से मैंने थोड़ा एक रैंक ऊपर यहाँ पे रखा है। उसके बाद में 17th पे नंबर आता है एनएलयू रांची का। एनएलयू रांची की अगर मैं बात करूँ तो जिस साल उड़ीसा आया था उसी साल रांची भी आया था, लेकिन रांची उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए 17th रैंक पे है। 18th पे मैंने रखा है डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम को। डीएसएनएलयू दामोदर संजीवा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जो रेस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश जो है वही अलग स्टेट है, पहले तेलंगाना के साथ हुआ करता था, उसका ही इकलौता एनएलयू है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्टार्टिंग में थोड़े इश्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं। 19th पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे एनएलयू गुवाहाटी को रखा है। वाई एनएलयू गुवाहाटी को इतना नीचे क्यों रखा है? अच्छा, एनएलयू गुवाहाटी की अगर मैं बात करूँ तो जिस साल रांची और उड़ीसा ये दो एनएलयूज आए थे उसी साल गुवाहाटी भी आया था, लेकिन गुवाहाटी में कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले की अगर रिसेंट 1-2 साल की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। उसके पीछे 2-3 कारण है, एक फैकल्टीज का शॉर्टेज और खासकर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज। इसलिए अपने दूसरे एनएलयूज जो कि इसके साथ आए थे उनसे ये कम्पीट नहीं कर पाया और इसे इसलिए मैंने 19th नंबर पे रखा हुआ है। 20th और 21st पे मैंने रखा है टीएन एनएलयू तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तिरुचिपल्ली को। इसके बीएलएलबी कोर्स को 20th पे और बीकॉम एलएलबी कोर्स को 21st पे। तो जितने भी एनएलयूज है उसमें बीकॉम एलएलबी ऑफर करने वाला ये इकलौता एनएलयू, बाकी जो दूसरे एनएलयू वो बीबीए एलएलबी ऑफर करते हैं। 22nd पे मैंने रखा है एमएनएलयू नागपुर को। महाराष्ट्र में 3 एनएलयूज हैं, मुंबई, नागपुर एंड औरंगाबाद। तो 22nd एंड 23rd पे मैंने नागपुर को रखा है एंड 24th एंड 25th पे मैंने औरंगाबाद के बीएलएलबी और बीबीएलएलबी कोर्स को रखा है। उसके बाद में जिन लोगों को ट्रैकिंग वगैरह, हिल स्टेशंस वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक हो, थोड़ा गौर मेरी बात पे ज़रा देना कि एक एनएलयू ऐसा भी है जो कि है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, दैट इज हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे 2 कोर्सेज है बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी। इनको मैंने 26th और 27th रैंक पर रखा है। अपने आप में कंपैरेटिवली काफ़ी नए एनएलयूज है इसलिए। उसके बाद में 28 पे नंबर आता है जीएनएलयू सिलवासा कैंपस का, गांधीनगर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका पहला कैंपस गांधीनगर में, मेन कैंपस गांधीनगर में, और दूसरा कैंपस जो कि लास्ट ईयर ही आया है ये सिलवासा में रखा है। अब गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत अच्छा एनएलयू है, इसके कारण इसका जो नया सिलवासा कैंपस आया है इसमें भी कहीं ना कहीं इसका रिप्लिका हमको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे मैंने 28 पे रखा है। नया है इसलिए रैंकिंग लिस्ट में थोड़ा नीचे है। 29th में मैंने रखा है एमपी के दूसरे एनएलयू दैट इज धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को। इसके बारे में पिछली बार ये न्यूज में था फॉर नॉट सो गुड रीजन, स्टूडेंट्स के कुछ प्रोटेस्ट थे एग्जाम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही। जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की बात करें तो ये भी जबलपुर में है। तो एक हाईकोर्ट का एडवांटेज इनको है, डायरेक्ट जो हाईकोर्ट के जजेस हैं इनसे इनको डायरेक्टली एक्सपोजर मिलता है, कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में डायरेक्टली हाईकोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट्स है, जजेस है, ठीक है, इनसे इंटरेक्शन स्टूडेंट्स को करने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अपने आप में काफी नया एनएलयू ये है। उसके बाद में 30th रैंक पे मैंने रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत।
इसके पीछे रीजन यही है कि नया एनएलयू है, जितने भी एनएलयूज देखे उनमें जो सबसे नए नए एनएलयू है, लास्ट 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 सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में सोनीपत आता है, हरियाणा का इकलौता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। और सबसे लास्ट में मैंने रखा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा को। ये लास्ट ईयर ही आ गया था, लेकिन इसके एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी उसको कैंसिल करा था, उस पर कोर्ट ने स्टे लगाया था। इसके पीछे रीजन ये था कि कुछ इरेगुलरिटी यहाँ के एडमिशन में और रिजर्वेशन की जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करा था उसमें देखने को मिला था, जिसके कारण क्लैट में ये लास्ट टाइम होते हुए भी इसके एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग में कैंसिल करने पड़े थे। इसके लिए थोड़ा ट्रस्ट के हिसाब से ये एनएलयू सबसे लास्ट में आता है, इसलिए मैंने इसको 31st नंबर पे रखा है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ऑप्शन दिए हैं आपको सबके सब भरने जरूरी है। तो ये थी मेरी बी एडुकेयर की सजेस्टेड एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट। आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या लिस्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।